इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा, बट उससे पहले आज बाजार में हमें ब्लड बाथ देखने को मिल गया। और ये क्या प्रेडिक्टेबल था या अनप्रेडिक्टेबल था? कल का मेरा वीडियो का व्यू था मिक्स्ड विद द बेयर साइड इंक्लाइन, यानी कि बेयर साइड में झुकाव ज्यादा है और मार्केट अगर गिरावट देता है, एक्सपायरी वाला दिन है, सेलिंग प्रेशर एनीवेज होता है और मार्केट में आज हमें वही देखने को मिल गया। गैप फिल किया बाजार। गैप फिल मतलब कल के वीडियो पे मैंने कहा था कि यहां पे एक गैप है, देयर इज अ गैप इन दिस। अगर मार्केट इस गैप को फिल करता है तो हमें नीचे की तरफ मीन लेवल जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो बाजार टेस्ट कर सकता है। और मार्केट ने आज मीन टेस्ट कर दिया, डन एंड डस्टेड। नॉट हेवी सेल ऑफ। ऑब्वियसली मीन का जो लेवल था वो आपका था 25,150 से लेके 25,200 के बीच का लेवल था और मार्केट आज ऑलमोस्ट 170 के आसपास लो लगा, 25,170 के आसपास। और बीच में जो सपोर्ट थे 25,500, 25,300, 200, ये सारे के सारे सपोर्ट बाजार में ब्रेक डाउन हो गया, सस्टेन नहीं कर पाया। उम्मीद तो था कि गिरावट आएगा, बट एक्सपायरी वाला प्रेशर भी था, ये भी पता था, बट इतना ज्यादा सेल ऑफ होगा ये थोड़ा सा मुझे आज खटका। और इसके पीछे का रीजन भी है, बिकॉज ये जो गिरावट है ना, ये जबरदस्ती वाला गिरावट है। क्यों पता है? बजट से पहले वाला एक्सपायरी है, उसके बाद मंथली सीरीज एक्सपायरी होगा, तो प्री बजट रैली शायद हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। और प्री बजट रैली में मार्केट के पास अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना दो प्रॉब्लम है। एक, अगर यहां से गिरावट दे दिया तो हमें फिर नेक्स्ट सपोर्ट यहां पे, फिर यहां पे और फिर यहां पे देखने को मिलेगा, यानी कि 24,800, 24,600, 500 के जोन पे। और उसके पहले 25,000 का लेवल पे एक सपोर्ट होगा। अगर ये सपोर्ट टूटा तो नीचे की तरफ यहां तक का ड्रॉप डाउन के लिए तैयारी करके चलेंगे। नाउ बजट से पहले मुझे लगा था कि शायद बाजार में एक रिबाउंड आ सकता है। अब देखते कि कल से रिबाउंड होता है या गिरावट और होता है। अगर गिरावट और होता है तो फिर ये तैयारी करके चलेंगे, बट अगर रिबाउंड आता है और प्री बजट रैली मार्केट ट्रेड करता है तो शायद हमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। बट प्रॉब्लम है जो नंबर 2 वाला, एक्चुअली नंबर 2 कहना भी गलत, नंबर 1 प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना हुआ है, और वो है हमारा एक लौता प्यारा सा ट्रंप। बिकॉज इनको ट्रेड वॉर करना ही है, टैरिफ का तलवार चलाना है। अब यूरोपियन कंट्रीज ग्रीनलैंड को तो कैप्चर करना चाहता है, वेनेजुएला को कर लिया है ट्रंप ने, अब ग्रीनलैंड के ऊपर नजर है, जिसके ऊपर ऑपोजिशन यूरोपियन नेशंस जो है उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला। इसने क्या किया कि अगर आप ग्रीनलैंड में एक्वायर लेना चाहता हूं, कैप्चर करना चाहता हूं, तो यूरोपियन कंट्रीज जिस जिसने अपोज किया उनके ऊपर 10% का टैरिफ फेब्रुअरी मंथ से चालू हो जाएगा। और शायद 10% की जगह पे 25% तक भी टैरिफ लग सकता है। अब ये हो गया इनका बैकस्टैबिंग, बिकॉज ये भाई साहब के साथ इनका पर्सनल चैट हुआ और ये भाई साहब पर्सनल चैट को पब्लिक चैट बना दिया, स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट भी कर दिया। और समझ जाओ क्या जिम्मेदारी वाला बंदा है ये। तो एनीवेज, तो इसके चक्कर पे मार्केट में गिरावट है, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम भी गिर रहा है। और हमारा एक और चीज है, एक चीज और है जो बाजार में तीसरा पॉइंट, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो है वो है Q3 की अर्निंग। हम नहीं कह सकते कि क्वार्टर 3 के जो अर्निंग्स है ना वो हमारे ज्यादा फेवरेबल था, बिकॉज क्वार्टर 3 में अर्निंग्स कहीं कहीं पे आप देखोगे ना मेजॉरिटी मिक्स्ड सेटअप के साथ था। बट अगर मैं हेवी वेट्स का बात करूं, लेट्स से हेवी वेट जैसे कि रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, इनके परफॉर्मेंस उतने अच्छे खास नहीं रहे। नेट उसके वजह से मार्केट में एक और सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। और ऑन टॉप ऑफ दैट एफआईएस की तरफ से बात करूं तो रेंटलेस सेलिंग, नॉन स्टॉप सेलिंग, और पूरे के पूरे जनवरी महीने में अब तक ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के आसपास सेल ऑफ हो चुका है। आज भी शायद हमें 4-5 हजार करोड़ देखने को मिलेगा। और यहां पे कल भी 3,000 करोड़ सेल ऑफ था। डीआईएस 4,234 करोड़ का बाइंग किया, बट फिर भी बाजार को बचा नहीं पा रहा था। आज तो हेवी सेल ऑफ हुआ है और इन दैट केस 30,000 प्लस सेल ऑफ हमें देखने को मिल गया है ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो साल के स्टार्टिंग पे बजट से पहले वाले मार्केट में पहला महीना पे मार्केट में ब्लड बाथ देखने को मिला। और पूरा का पूरा अगर आप ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस देखोगे ना, ब्लड ही ब्लड बात आपको देखने को मिलेगा। और सेक्टर वाइज आप देखोगे हर तरफ चौतरफा आपको लाल निशान नजर आएगा। हेवी वेट्स का बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्री आप देख लीजिए, आपका लगभग 1.39। एचडीएफसी बैंक एक लौता हेवी वेट्स का है जो आपके आज हरे निशान में बंद है। बना आप देखिए टॉप 5 देखिए या फिर टॉप 7 देख लीजिए, मार्केट में सारे के सारे नेगेटिव है सिवाय एचडीएफसी बैंक। और निफ्टी आपका 25,232 पे जगह बंद है। बैंक निफ्टी 59,400 पे समा होल्ड किया है, अभी भी हायर लेवल पे है। और सेंसेक्स का बात करूं तो 82,010 का लो लगा दिया, ऑलमोस्ट 82,000, जो मैंने कल के हिसाब से आपको बताया भी था कि मार्केट का अट्रैक्शन 82,000 के आसपास है,
वो भी बाजार में आज ऑलमोस्ट हमें पूरा करते हुए नजर आ गया। अब आगे कल क्या होगा, तो फटाफट ऑब्वियसली सेंटिमेंट बेरिश है और हम लोग ने टेलीग्राम पे ज्यादा ट्रेड आप लोगों को दिया नहीं, 2 ट्रेड दिया और फ्री ग्रुप पे भी, पेड ग्रुप पे भी ज्यादा ट्रेड किया नहीं था। हम लोग अपने में थोड़े आज बिजी थे बिकॉज मार्केट में हेवी मोमेंटम था। तो 200 पॉइंट पब्लिकली अवेलेबल टेलीग्राम, ये वाला ट्रेड पे हम लोग ने निकल गए, वरना आप देखोगे ना ये ट्रेड और भी ज्यादा ऊपर गया और 2 बजे के बाद तो और गिर गया, ठीक है। और प्रीमियम ग्रुप में मॉर्निंग पे 147 पॉइंट्स का प्रॉफिट ट्रेड कॉल हम लोगों ने आपके लिए दे दिया। और टेलीग्राम चैनल पे आप सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, लिंक आपको ऑफिशियल टेलीग्राम का यहां मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। बाकी सारे ट्रेड्स, मार्केट अपडेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ आपको मिल जाता है। और जो हमारा ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसके लिए आपको ये लिंक को क्लिक करना है। बाकी सारे फेसबुक, सोशल मीडिया का जितने भी अकाउंट है सब आपको मिलेगा एंड व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी आपको मिल जाता है। तो प्लीज ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा। ना जहां तक निफ्टी का सवाल है, ऑलरेडी डिस्कस किया और आपको दिखा दिया कि मार्केट ने आज क्या किया, मीन टेस्ट कर दिया है। बाजार में मीन टेस्टेड एंड डन, दिस इज डन। अब यहां से अगर रिवर्सल करता है, करना चाहिए, थोड़ा सा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बता दे रहा हूं, बिकॉज हेवी सेल ऑफ हुआ है ना। तो यहां पे क्या है ना कि अभी बेयर साइड में मेजॉरिटी लोगों ने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड किया है। अब बड़े प्लेयर्स पैसा तभी कमाएंगे जब छोटे प्लेयर्स को ट्रैप किया जाएगा। तो उस लॉजिक के हिसाब से कल शायद हमें एक बेयर ट्रैप देखने को मिल सकता है। नाउ अभी भी सेंसेस का एक्सपायरी बाकी है, तो मार्केट में अगर फिर से सेल ऑफ कंटिन्यू करता है तो प्रॉब्लम होगा। और 25,000 के आसपास हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अट्रैक्शन भी है। ऊपर की तरफ 25,300 500, तो हल्का सा रिट्रेसमेंट करा के मार्केट बेस को ट्रैप करा सकता है। उसके बाद दोबारा गिरने के चांसेस बन जाएंगे बिकॉज ट्रम्प भाई सबके ऊपर भरोसा है कि ये कुछ ना कुछ टैरिफ वाला गेम प्ले करेगा। नाउ आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो लास्ट घंटे तक बाजार में आपको डेज लो बनते हुए नजर आ। और यहां पे देखो, जैसे यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ का न्यूज आया, मार्केट ने दे दिया ब्लड बाथ। और पीसीआर का बात करूं निफ्टी के लिए, सबसे पहले पीसीआर को नोट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट सीरीज आपका है 27 ऑफ जैन, जो कि आपका मंथली एक्सपायरी है। और यहां पे देखोगे तो 0.58 सेल सिग्नल है। स्लाइटली, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, स्लाइटली ओवरसोल्ड बाजार है। तो ये एक वार्निंग मैं आपको दे देता हूं। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से डेफिनेटली बेयर सेंटीमेंट आपको दिख रहा होगा बिकॉज यहां पे है शॉर्ट बिल्ड ऑप्शन राइटिंग, यहां पे है पुट बाइंग किया, लॉन्ग बिल्ड है और दोनों तरफ सेंटीमेंट बेयर है, ठीक है। अब बाजार बेयर को अगर ट्रैप नहीं करेगा तो फिर स्मॉल प्लेयर्स को कैसे लूट के पैसा बनाएगा। तो इन दैट केस ट्रैप कल हो सकता है। बेयर ट्रैप के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके जाइएगा। ना आ जाते हैं लेवल्स, नोट कर लीजिए फटाफट। 25,200 के ऊपर हम लोग बंद है, तो यहां पे हमारा मिड जोन है, बट मेन अट्रैक्शन 25,000 पे ही होगा। मार्केट ये लेवल के आसपास एक अट्रैक्शन पॉइंट बनाएगा 25,000। ये टूटा तो 24,800, 24,600, 500 के जोन पे नेक्स्ट सपोर्ट। और डाउन साइड का हो गया, अपसाइड का रेजिस्टेंस बात करें तो कल अगर बेयर ट्रैप करना है तो 300 से लेके 350 के बीच का एक रैली पॉइंट दे सकता है 25,300 to 350 के आसपास, ताकि मार्केट बेयर को ट्रैप करे और फिर दोबारा नीचे गिर जाए तो अलग बात है, नहीं तो फिर गैप डाउन स्टार्ट किया तो अलग बात है। 25,000 लेट्स से के 400 से लेके 450 और 25,500 जो बाजार आज सस्टेन नहीं कर पाया। साइकोलॉजिकल लेवल अभी फिलहाल रेजिस्टेंस के हिसाब से हो गया। सेटअप मार्केट का बेयरिश दिख रहा है ना। प्रॉब्लम यह है कि अगर बेयरिश लेके चलेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में ठीक है, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड टाइम टैरिफ की वजह से टेंशन है और प्री बजट वाला रैली का एक हल्का सा अनसर्टेनिटी है, इसलिए बेयर के साथ साथ बेयर ट्रैप का रिस्क होगा। और ओवरऑल मार्केट में एक मिक्स सेटअप अभी भी है बिकॉज 25,000 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो जब तक 25,000 के बेसलाइन सपोर्ट से ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक फुल फ्लेज बेयर सेंटीमेंट नहीं होगा। ट्रेंड आपका बेयर साइड में इंक्लाइंड होगा, तो इसलिए मैंने आपको बेयर आज लिख के ऊपर दिया और मिक्स सेटअप मैं आपको नीचे लिख के दे रहा हूं ताकि ओवरऑल ट्रेंड आपको पता चले बेरिश है बट हल्का सा मिक्स सेटअप के साथ है, राइट। तो ये है निफ्टी का और द सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स ऑल्सो। अगर बैंक निफ्टी के चार्ट देखेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने 2 माउंटेन बनाया और आज यहां पे वापस मीन को टेस्ट किया। दिस इज अ मीन लेवल। आवरली चार्ट है, आवरली चार्ट में मार्केट ने मीन को टेस्ट किया जैसे कि आप देख सकते हैं और ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोजिंग दिया। अब यहां से एक पॉइंट पिक ड्रॉप डाउन, दूसरा पॉइंट पिक ड्रॉप डाउन और हम लोग करीब करीब ये जोन के आसपास एक बाउंड्री बना दें, यानी कि सपोर्टिंग पॉइंट है। अगर ये टूटा और नीचे की तरफ अभी भी यहां पे गैप है तो ये ब्लू लाइन के आसपास मार्केट 59,000 के आसपास एक अट्रैक्शन पॉइंट बना सकता है। अगर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो भी डाउन साइड में है
और अगर टेक्निकली बात करें तो भी 59,000 पे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पॉइंट बनेगा, यानी कि सिर्फ 400 पॉइंट नेगेटिव और जाता है तो 59,000 का लेवल को हिट करेगा। अपसाइड में ये मीन लेवल जो है आपका 59,448, बाजार अगर इसके ऊपर वापस रिबाउंड करता है तो 20 और 50 EMA के ऊपर चेस करेगा और वापस बेसिकली 60,000 के आसपास रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ फेस करेगा। नाउ डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो वन डे चार्ट के हिसाब से बात करूं तो मार्केट अभी भी अपने मीन लेवल से काफी ऊपर गैप मेंटेन किया है। लुक एट दिस, यहां पे है आपका मीन लेवल 200 EMA और बाजार है ये लंबा चौड़ा ऊपर, यानी कि हम लोग अभी भी 50 दिख रहा है ब्लैक लाइन, ये जो है वो आपका 59,050 ऑलमोस्ट 59,000 आप पकड़ लो अप्रोक्सीमेटली उस लेवल के आसपास है। तो अभी भी हम लोग 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग सस्टेन कर रहे हैं एंड यहां पे एक टेस्ट पॉइंट बन सकता है बिकॉज मार्केट अगर चाहे तो ये लेवल के आसपास एक ड्रॉप डाउन दे सकता है। ठीक है, नाउ ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आज एचडीएफसी बैंक ने पूरा जीत और मेहनत किया, कोशिश किया बचाने के लिए एंड इट डिड सक्सेसफुली बिकॉज अच्छा खासा पॉजिटिव रहा है। 0.76 न्यूट्रल पे है पीसीआर। ओपन इंटरेस्ट ऑब्वियसली आपका कॉल साइड में है, शॉर्ट बिल्ड यानी कि कॉल राइटिंग किया, पुट साइड में पुट बाइंग करके गए तो यहां पे लॉन्ग बिल्ड है, एलबी है और दोनों का सेटअप बेयर और बेयर व्यू को इंडिकेट करता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल शायद मार्केट बेयर को ट्रैप कर सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ बेयर ट्रैप, इसलिए एक लंबा चौड़ा वार्निंग दे देता हूं। लेवल्स आप फटाफट नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी के लिए 59,400 के आसपास मिड जोन अगर ले रहे हैं, बट मेन अट्रैक्शन होगा ये 300 और ये 200 के जोन पे। आज भी अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी का लो देख लीजिए 59,283 यानी कि 300 के लेवल के आसपास ड्रॉप दिया, करंट क्लोजिंग 400 के ऊपर समाव सस्टेन कर रहा है, ठीक है, बट यहां पे मार्केट कल आ सकता है और नीचे का तरफ 59,000 से लेके 58,800 टू 58,600 एंड 500 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। राइट, अपसाइड में रेजिस्टेंस का बात करें जो आज सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाए वो है 59,500 और 59,600। यहां पे दो लेवल पे बैक टू बैक रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा अगर कल बाजार में हल्का सा रिवर्स करता है तो, और उसके बाद 59,800 टू 60,000 के जोन के आसपास। 60,000 के ऊपर जब भी जाएगा मार्केट रिकॉर्ड हाई के जोन के आसपास ज्यादा नजदीक आएगा तो वहां पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहेगा, फॉर्म ऑफ प्रॉफिट लेवल हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होगा। सेटअप का बात करूं तो ऑलरेडी हम लोग मिक्स्ड व्यू के साथ है और इंक्लाइन टू द बेयर सेंटीमेंट। कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, मिक्स्ड व्यू है बट बेयर साइड में इंक्लाइंड है, जैसे कि आज भी देख सकते हैं मार्केट हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग करके गिरावट दे रहा है, तो इस हिसाब से सेटअप थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा और बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं वापस, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को निफ्टी के लिए दिया था, बैंक निफ्टी के लिए भी सेम है। और सेंसेक्स का बात करें यहां पे भी 82,000 के लेवल को आज मार्केट ऑलमोस्ट टेस्ट किया, 82,010 तक का लो बनाया, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट और था तो 82,000 हो जाता। और आप देखो यहां पे भी जो गैप था ना, ये गैप थोड़ा नैरो था, निफ्टी में गैप थोड़ा बड़ा था, सेंसेक्स में गैप थोड़ा नैरो था। मार्केट ने क्या किया, मीन लेवल को आज टेस्ट किया, ब्रेक भी किया और सस्टेन इसके नीचे किया, मतलब सस्टेन नहीं कर पाए, सॉरी, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग दिया। तो इन दैट केस जो हमारा मीन था वो 82,336 पे था और अभी अगर आप करंट क्लोजिंग देखोगे तो 82,180, यानी कि हम लोग मीन लेवल के नीचे बाजार बंद है। हमारा मीन लेवल 82,336 और हम इसके नीचे बाजार फिलहाल बंद है। और अभी नेक्स्ट जो सपोर्ट का अट्रैक्शन होगा वो आपका यहां पे ये ब्लैक लाइन अगर आता है ना, ट्रेक अब खींचेंगे इसको, ये दिख रहा है आपको ये ट्रेंड लाइन, इसके हिसाब से फिर 81,000 और उसके बाद और नीचे है ऑलमोस्ट 81,000 के नीचे 80,800 के आसपास। बीच में एक और सपोर्ट था 82,000 अभी भी बाजार के पास है। अगर ये लेवल मार्केट समाव सस्टेन कर लेता है, होल्ड करता तो ठीक, नहीं तो ब्रेकडाउन किया तो फिर 81,000 का तैयारी करके चलेंगे। तो प्लीज बी कॉशन। और लेट्स सी द पीसीआर ऑफ सेंसेक्स, अगर आप देखोगे इसका भी मंथली सीज एक्सपायरी होगा बट 22 जनवरी के इसका वीकली वाला एक्सपायरी है, तो देखते हैं कि वीकली एक्सपायरी में क्या करता है। 0.48 सेल सिग्नल है बट ओवर सोल्ड है, ये एक वार्निंग होगा। ओवर सोल्ड का वार्निंग के बाद मार्केट बेयर को ट्रैप कर सकता है, ये एक रिस्क रहेगा। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल और पुट दोनों साइड में आपका बेयर सेंटीमेंट है और बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे देता हूं, बट मार्केट अगर ट्रैप नहीं करता और गिरावट देता तो अलग बात है। फिलहाल के लिए 82 लेट्स से कि 100 150 के आसपास आप ले लो अपना मिड जोन, बट मेन मिड जोन आपका 82,000 पे ही होगा, ये 82,000 पे ही आपका मेन मिड जोन होगा, ठीक है। अगर कल इसके नीचे ब्रेकडाउन किया तो
डाउन साइड में 81,800 टू 81,500, 600 एंड सो ऑन सो फोर्थ करके 81,000 के आसपास का लेवल होगा। अपसाइड का बात करें, अगर रिवर्स करता है, बेयर को ट्रैप करता है तो 82,300, 82,500, 82,600, 800 टू 83,000 के जोन के आसपास। ये आपका एक एक जो लेवल है ना, ये रेजिस्टेंस के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है, ठीक है। बेयर सेंटीमेंट है, ऑब्वियसली मार्केट बेरिश है, तो सेंटीमेंट बेरिश है, बेस्ड ऑन द व्यू मिक्स्ड है और ओवरसोल्ड का वार्निंग है यहां पे, तो बेयर ट्रैप करा सकता है। तो प्लीज बी कॉशन एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज वहां पे सारे अपडेट्स आपको मिल जाते हैं मार्केट के ऊपर। एंड वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ट्रम्प भाई साहब को क्या करना चाहिए, टैरिफ लगाना है या हटाना है। बिकॉज मुझे जहां तक लग रहा है कि यूरोपियन नेशन पर 10% का जो टैरिफ है ना, वो शायद वापस पॉज होगा। जैसे ये पॉज वाला न्यूज आएगा ना, मार्केट फिर से रिवर्स बैक कराएगा और फिर वापस टैरिफ का न्यूज आएगा। तो यही कबड्डी है, ताकि स्मॉल प्लेस को ट्रैप करे, फिर वापस सेल ऑफ करे, फिर वापस रिवर्स करे। यही कबड्डी चल रहा है और पिछले 1-1.5 साल से हम लोग यही सिलसिला देख रहे हैं मार्केट में, जब से ट्रंप इलेक्टेड होकर आया है। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।